नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इस तरीके के इमेजेस आपने जरूर देखे होंगे जब इसरो अपने लॉन्च पैड से रॉकेट्स को लॉन्च करता है और सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट्स में स्टेशन करता है। अब इसी के बीच में 2025 में एक बड़ा फैसला इसरो और यूनियन कैबिनेट की तरफ से आ रहा है कि अब भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बनने जा रहा है। जी हां स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर। हमारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बनने जा रहा है श्रीहरिकोटा में। अब आखिरकार ये रॉकेट लॉन्च पैड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों ये रॉकेट लॉन्च पैड पहले दो लॉन्च पैड से काफी अलग है, बहुत बड़ा है, इसका काम कंप्लीटली अलग है एज कंपेयर टू बाकी जो दो लॉन्च पैड हैं, और इससे कैसे भारत के स्पेस इकोनॉमी के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इवेंट बन सकता है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे, बट पहले न्यूज देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है तीसरे लॉन्च पैड के कंस्ट्रक्शन की, जो बनने जा रहा है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप पे श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट, यहीं पे इसरो के इस समय दो लॉन्च पैड हैं जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। अब इसी श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट में भारत का सबसे अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ लॉन्च पैड विच इज नोन एज द थर्ड लॉन्च पैड, ये हमारा बनने जा रहा है श्रीहरिकोटा में। इस समय आपको पता है दो लॉन्च पैड हैं, और 2024 में एक और बड़ा अचीवमेंट श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट ने अचीव किया था कि भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया गया था बाय अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अपने उस प्राइवेट लॉन्च पैड से भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट भी अग्निबाण सॉर्टेड को लॉन्च किया था स्पेस में ऑन 30th ऑफ मई 2024। तो इस समय श्रीहरिकोटा में दो बड़े लॉन्च पैड हैं, इसके अलावा एक प्राइवेट लॉन्च पैड है जो उसको अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। अब तीसरे लॉन्च पैड जो अब यूनियन कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है, उसके बारे में बात करने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन अनअकैडमी आईएएस की तरफ से आ रहा है कि आपके एस्पिरेंट जर्नी में जो सबसे तीन बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कठिनाई आपको फेस करनी पड़ती है। पहला, सिलेबस का अध्ययन करना, अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेटेड रखना, और इस लंबे जर्नी में अपने आप को कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट करना। इन तीनों चीज के लिए अनअकैडमी आईएएस आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेके आया है। पीवाईक्यू के लिए सिलेबस, monthly current affair magazines to keep you updated, and prelims mock test to understood that आप अपने evaluation को रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करते रहो। अब इन तीनों चीजों का अपडेटेड कंसाइज मटेरियल आपको अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी आउट ऑफ योर पॉकेट, यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको इन सभी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। बिकम द पार्ट ऑफ अनअकैडमी एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ फ्री लर्निंग नाउ। अब इस तीसरे लॉन्च पैड पे आने के पहले समझिए जरूरत क्या था इस तीसरे लॉन्च पैड का। प्रधानमंत्री जी ने 2023 में एक बड़ा ऐलान किया था, और इसरो को इन्होंने डायरेक्ट किया था कि इसरो को प्लान करना चाहिए कि कैसे चांद पे मनुष्य को 2040 तक ले जाया जाए। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डायरेक्टेड द इसरो की टू लैंड द मैन ऑन मून बाय 2040। अब ये जो मिशन होने जा रहा है 2040 में, जहां पे मून पे ह्यूमन को स्टेशन किया जाएगा, इसके लिए जो आपको व्हीकल्स चाहिए, जो रॉकेट्स चाहिए, ये बहुत ही अलग रॉकेट चाहिए एज कंपेयर टू जो रॉकेट्स जिससे आप सैटेलाइट को स्पेस में ले सकते हो। ये जो व्हीकल्स हैं, ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स होने चाहिए। मतलब दीज व्हीकल्स शुड बी कंपैटिबल टू कैरी ह्यूमंस। इन व्हीकल्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जिसको हम पेलोड कैपेबिलिटी कहते हैं, ये भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर आपको मनुष्य पे को मून पे ले जाना है, तो ऐसे रॉकेट्स को आपको रीयूजेबल करना पड़ेगा, तभी आप बार बार कॉन्स्टेंटली मैन को मून पे ले जा सकते हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि 3 मनुष्य के लिए एक रॉकेट बनाया जाए, वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। यही चीज तो टेस्ला के स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसरो को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि आप इस तरीके का कोई रॉकेट बनाइए जिसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा हो, रीयूजेबल हो, ह्यूमन रेटेड हो, सो दैट हम मैन को रेगुलर बेसिस पे मून पे ले जा सके
आफ्टर 2040। अब ऐसे लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए एक नया लॉन्च पैड चाहिए था, बिकॉज ऐसे लॉन्च व्हीकल का मैंने जैसे भी कहा आपको कि पेलोड कैपेबिलिटी, जो इसका वेट कैरिंग कैपेसिटी होगा, ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा, और इसी को हम कहते हैं मॉन्स्टर रॉकेट भी। तो इस मॉन्स्टर रॉकेट को भी बनाने का प्रयास इसरो ने 2024 में स्टार्ट कर दिया है। इस मॉन्स्टर रॉकेट को हम कहते हैं नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भारत का, अगर ये बन जाता है तो सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट बनेगा। और इसी को लॉन्च करने के लिए हमें एक नया लॉन्च पैड चाहिए था, जो आने वाले 4 साल में बन के रेडी होगा, और इसकी जो पूरी खर्च है ये लगभग 4000 करोड़ एक्सपेक्टेड है इसमें। अब देखिए, इसी बारे में ट्वीट किया डॉक्टर वी नारायण जी ने, जो इस समय चेयरमैन है इसरो के। इन्होंने कहा कि जो भारत का पहला लॉन्च पैड था श्रीहरिकोटा में, इसके थ्रू हम पीएसएलवी को लॉन्च किए थे। जो भारत का दूसरा लॉन्च पैड बना, इसके थ्रू हम पीएसएलवी, और इस समय जो भारत का सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट व्हीकल है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसको भी हम सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च करते हैं। और अब जो तीसरा लॉन्च पैड है, जो आने वाले 2-3 साल में बन के रेडी होगा, इससे हम लोग उन मॉन्स्टर रॉकेट्स को, जिसको न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको और इस तरीके के व्हीकल्स को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सेंड इंडियंस टू द मून। तो ऐसी बात की पुष्टि डॉक्टर VR नारायण जी ने भी किया। अब ये कौन सा है मॉन्स्टर रॉकेट, जिसको हम न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहते हैं? ये बहुत ही लीथल है, डरावना है। आप देखिए, 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, विच इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। और अगर इस समय भारत की हम बात करें, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हाईएस्ट पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रॉकेट है, वो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, LVM-3। आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस LVM-3 से 3 गुना ज्यादा पेलोड कैपेबिलिटी होने जा रहा है इस NGLV, विच इज द मॉन्स्टर रॉकेट। तो आप समझ सकते हैं ये काफी बड़ा पेलोड एडिशन होने जा रहा है इस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल में, जिसकी वजह से इसकी खर्च, इसको बनाने का जो खर्च है वो भी ज्यादा होगा, विच इज अराउंड 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग LVM-3। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो नया जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि इसका काम है ह्यूमंस को स्पेस में ले जाना, इसलिए इसको रीयूजेबल बनाया जाएगा, सो दैट इससे हमारा स्पेस सेक्टर में जो खर्च है रॉकेट बनाने का, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। तो एक तरीके से स्पेसएक्स के साथ हम आने वाले समय में प्रोबेबली कंपीट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा डायमेंशन है, ये इस समय LVM-3 का डायमेंशन है। अगर इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखें टुवर्ड्स द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO, तो 4000 किलोग्राम है, और अगर LEO की बात करें तो 8000 किलोग्राम है। इससे 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी होने जा रहा है हमारा NGLV का, विच इज ऑन 24,000 kg, उससे भी ज्यादा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 30,000 किलो पेलोड को भी कैरी कर सकता है NGLV LEO में, और 4000 किलोग्राम के बदला जो NGLV है वो लगभग 15,000 किलो GTO में कैरी कर सकता है। सो ये भारत के लिए एक बहुत ही हैवी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनने जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमारा तीसरा लॉन्च पैड है, इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि एक तो श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, लेकिन अब श्रीहरिकोटा लॉन्च पोर्ट के अलावा एक नया लॉन्च पोर्ट भी बनाया जा रहा है। ये भारत का सेकेंड लॉन्च पोर्ट बनने जा रहा है, जो टूथुकुंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में होगा। इसकी कंप्लीटली जो एरिया है वो 2350 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो हमारा दूसरा लॉन्च पोर्ट है, ये PSLV के लिए नहीं है, ये LVM-3 के लिए नहीं है, ये इन NGLVs के लिए नहीं है, छोटे रॉकेट्स के लिए है, जिसको हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं, या स्मॉल रॉकेट्स हैं। तो इनके लिए इसरो ने एक अलग लॉन्च पोर्ट बनाने का फैसला लिया है। इसको बेसिकली यूज किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कैसे अपने खुद के रॉकेट्स को लॉन्च कर सके, सैटेलाइट्स को स्टेशन में, स्पेस ऑर्बिट में डाल सके, उसके लिए एक नया लॉन्च पोर्ट बनाया जा रहा है। और इसी की फाउंडेशन स्टोन को प्राइम मिनिस्टर ने ले डाउन किया था ऑन 28 फरवरी 2024। सो आने वाले समय में इसरो जो है वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने वाला है। आपको पता है स्पेडेक्स मिशन हमारा इस समय ऑलरेडी ऑन द वे है, और अगर स्पेडेक्स मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चौथा नेशन बनने जाएगा जो डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट करेगा। हमारा चंद्रयान 4 मिशन पाइपलाइन में है, हमारा गगनयान मिशन पाइपलाइन में है, हमारा मून मिशन पाइपलाइन में है। तो अभी
इसरो के लिए एक बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है दिस ईयर, बट इसरो को यह भी ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से स्पेसएक्स ने ये एक टावर क्रेन के थ्रू रॉकेट को एक बच्चे की तरह कैच किया है। इस दिशा में भी इसरो को सोचना चाहिए, और हमारा जो नया लॉन्च पैड है उसमें भी वी कैन थिंक अबाउट इंस्टॉलिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज, बिकॉज हमारा जो एनजीएलवी है वो रीयूजेबल है, और रीयूजेबिलिटी के लिए जो इसरो जो स्पेसएक्स ने ये काम किया है ये काफी बड़ा अचीवमेंट है। सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ रीयूजेबल रॉकेट्स, और देखते हैं इसरो का अगला स्टेप और अगला अपग्रेडेशन क्या होता है। आपके हिसाब से ये इसरो का अचीवमेंट कितना सिग्निफिकेंट इंडिया के लिए, और इसरो को आने वाले समय में क्या क्या करना चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।